हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन हियर इज सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स दी गई है, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट को हमें सही आंसर इसका मार्क करना है। सो लेट्स सी द स्टेटमेंट्स। फर्स्ट थिंग सेज दैट एक्सपिरेशन ऑकर्स ड्यू टू एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। तो एक्सपिरेशन के टाइम के ऊपर एक्सटर्नल नहीं बल्कि इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स जो होती हैं, जो कि रिब्स के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, वो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से लंग्स है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं। सो लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से जो इसके अंदर वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज्ड वॉल्यूम और प्रेशर है जो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से एयर विल गो आउट ऑफ द लंग। सो एयर मूव्स आउट ऑफ लंग। So now in this case we see that this statement which is given is wrong. Now second is intrapulmonary pressure is lower than the atmospheric pressure during inspiration. सो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर की बात करें तो पर लंग के अंदर की कैविटी का प्रेशर कम है, बाहर ज्यादा है, ये कहना चाहते हैं। अब हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूवमेंट होनी चाहिए, तो इंस्पिरेशन के टाइम के ऊपर ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट दी गई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंस्पिरेशन के टाइम पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा, ये एक्सपिरेशन के टाइम पे होता है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। सो लिखा हुआ है एक्सपिरेशन इज इनिशिएटेड ड्यू टू कंट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम, ये भी बिल्कुल गलत है, बिकॉज एक्सपिरेशन के टाइम के ऊपर एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स का रोल है पहले। सो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, सॉरी दिस इज इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स, जो कि यहाँ पे वर्क करेंगी पहले और ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और कॉन्ट्रैक्ट करके लंग्स को कर देगी कॉन्ट्रैक्ट। सो कॉन्ट्रैक्ट होने से वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा एंड दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू हैपन। तो ना ही तो एक्सपीरेशन एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स की वजह से है, ना ही ये डायफ्राम की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से है, ये है ड्यू टू द इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। सो हियर वी कैन सी दैट द ओनली राइट स्टेटमेंट व्हिच इज गिवन हियर इज द स्टेटमेंट नंबर 2, दैट मींस बी ऑप्शन को हम बिल्कुल सही आंसर मार्क कर सकते हैं अपने इस क्वेश्चन का। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। ऑल द बेस्ट।